नमस्कार युवा हित के सभी दर्शकों को। और आज मैं अमृतांशु जी से मिलवाने जा रहा हूं आपको। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से हैं और लगातार किसानों की समस्या के ऊपर में अपना बयान रखते आते हैं। उनकी समस्या के समाधान हेतु जड़ तक जाकर वहां पर बात करते हैं, वहां की समस्या को समझते हैं और उसके निदान हेतु तन मन धन सभी से लगे रहते हैं। अभिनंदन करते हैं अमृतांशु जी का। और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो आज से लगभग 22 साल पहले वो घटना घटित हुई थी। अरवल जिला का सेनारी गांव, जहां तक कि अभी आप सबों को पता भी होगा, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। उस विषय पर भी बात करेंगे और जिक्र करूंगा क्या अपनी धरती की रक्षा करने वालों की यही हसर होगा? क्या बिहार सरकार मौन रहेगी या बिहार सरकार इस केस को पुनः स्थापित या पुनः रिफाइल करेगी हाई कोर्ट में? देखना यह भी दिलचस्प होगा। लेकिन कल अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन सेनारी पहुंचती है, वहां पर क्या निर्णय लिया जाता है वो ही मैं आपको दिखाऊंगा। और हर किसानों की समस्या का इस बिहार सरकार में कैसे निदान हो सकता है, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की क्या भूमिका होगी, उसको भी मैं दिखाऊंगा। अमृतांशु जी, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल युवा हित में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है जुड़ने के लिए। अमृतांशु जी, आज से लगभग 22 साल पहले की वह घटना का जब जिक्र आता है तो जिहन हर वो शख्स का सिहर जाता है जो किसान परिवार से है। मेरा भी जिहन में वो यादें अपनी परछाई छोड़ जाती है। तो आपके मन में उस यादों को कैसे आप अभी देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज से 22 वर्ष पहले जो ये घटना घटी 1999 में, बिल्कुल सही है। 90 का जो दशक रहा है वो किसानों के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। कोई ये आज का जो युवक है या आज का जो जनरेशन है, आज के जो किसान है उस या बाहर के भारत के ये बिहार के बाहर के जो किसान है वो इस चीज को उतना नहीं समझ पाएंगे जो एक बिहार का किसान परिवार या किसान से जुड़ा हुआ जो लड़का होगा या जो युवक होगा आज का वो समझेगा। खासकर जो 90 का जनरेशन होगा वो इस चीज को जैसे देख सकता है, 80 का जो जनरेशन होगा, क्योंकि 90, 95, 2000 के बाद माहौल थोड़ा सुधरना शुरू हो गया था। तो नए जो लड़के हैं जिनका जन्म ही 99 या 98 में हुआ होगा वो इस चीज को उतना नहीं समझ पाए। हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है इस चीज को। बिहार का जो स्थिति, बिहार की जो स्थिति उस समय रही है, जिस तनाव से हम लोग गुजरते थे, गांव में अधिकतर शहर जो आज बसा है, आज चाहे वो गया हो, जहानाबाद हो, आज पटना हो, ये उसी दौरान बसा है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत आज भी 75% जो आबादी है वो कृषि आधारित, लेकिन फिर भी बिहार से जो कृषि आबादी है वो घटनी शुरू हो गई 90 के दशक में। उसका सबसे बड़ा कारण था ये जो नक्सलवाद जिस तरीके से बिहार में पनप रहा था। उसके बाद जो एक सरकार आई जिसने नक्सलवाद को अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ण के खिलाफ इसने झकझोर कर रख दिया था बिहार को। और बिहार इससे उभरने में आज लगभग 20 साल लगा, अभी भी ठीक से नहीं उभरा है। सेनारी उसका जीता जागता उदाहरण है। अमितांशु जी, उस समय जब सेनारी की जो घटना घटित हुई थी, 34 किसान फैमिली से सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, उसका कोर्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर रिहा कर दिया जाता है। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि यह घटना घटित हुई या इसको आकस्मिक घटना मानती है? देखिए, जिस तरीके का फैसला है पटना उच्च न्यायालय ने दिया है, अगर आप एक जनरल पब्लिक से पूछते हैं या किसी नॉर्मल आदमी से पूछते हैं तो एकदम निरर्थक, जिसको निराधार फैसला जिसको कहते हैं वैसे कहते हैं। अगर इस तरीके के फैसले आते रहेंगे तो न्यायपालिका पर से लोगों का, खासकर बिहार के लोगों का तो विश्वास उठ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि फैसला आया है 2016 में, जबकि लोअर कोर्ट ने उन अपराधियों को, नक्सलियों को फांसी की सजा सुना दी। 15 लोग में से 11 लोगों को फांसी की सजा हो गई, 4 लोगों को सश्रम कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया। ये फैसला, ये मुकदमा, ये जजमेंट जब हाईकोर्ट में आता है, उच्च न्यायालय में आता है, उच्च न्यायालय ने एक ऐसी टिप्पणी की
एक ऐसा मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप अलग रख दीजिए कुछ देर के लिए जी। उनका कहना है कि अमावस की रात थी। कोर्ट क्या इस तरीके के फैसले दे सकता है? वो कोर्ट है, वो न्याय का मंदिर है, बहुत पढ़ाई करने के बाद वकील और जज वहां जाते हैं, और आप एक ऐसा जजमेंट दे रहे हैं, एक ऐसा वर्डिक्ट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमावस की रात होने की वजह से हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। अमावस की रात मैटर करता है? अगर अमावस की रात में कुछ नहीं दिख रहा था तो नक्सलियों को कैसे पता था कि किसका घर खटखटाना है? जी। अमावस की रात में कुछ नहीं दिख रहा था तो उनको कैसे पता चला कि पेट कहाँ है और गला कहाँ है? जी। अमावस की रात अगर इतनी काली है तो आखिर लोग डर कैसे गए देखकर, ये देखकर कि नक्सली वहां पहुंचे हैं या पुलिस के ड्रेस में है। वहां 4 चश्मदीद गवाह हैं, वहां 4 चश्मदीद गवाह हैं, 2 ऐसे गवाह हैं जो बच गए, जो इस नरसंहार के बाद भी बच गए। उन लोगों का गला कटा हुआ है, वो उनके बात को भी आप नहीं मानने को तैयार किया। ग्राउंड एविडेंस का भी अब कोर्ट में कोई जरूरत नहीं है। वहां जो पुजारी है उन्होंने गवाही में कहा है कि हमने देखा। उनकी पत्नी ने कहा, जो ठकुरबाड़ी में जहां पर यह हत्या हुई वहां उनकी पत्नी ने कहा कि हमने देखा है वहां पे जिस तरीके का नरसंहार हुआ, किसने किया। लेकिन कोर्ट ने उन सभी के बयानों को एक तरह से दरकिनार करते हुए, जो 2016 में वही जजमेंट, वही गवाह, वही चश्मदीद, वही डॉक्यूमेंट्स, जब इसे फांसी की सजा तक पहुंचा देते हैं, सेम वही चीज जब प्रस्तुत किया जाता है पटना उच्च न्यायालय में, तो कोर्ट उसके साफ साफ मना कर देती है कि हम इसको नहीं मानते हैं। अमावस की रात थी तो फिर क्या, या तो निचली न्यायालय अंधी थी या फिर ऊपरी न्यायालय अंधा है। मितांशु जी, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन का अगला निर्णय क्या होगा? जैसे कि आपने सेनारी गया, वहाँ के जो विक्टिम्स हैं, जो उनके ऊपर में क्या मांग करते हैं, और सेनारी में जाकर वहाँ के लोगों से मिलने के बाद क्या अनुभूति मिली, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो उन किसानों के लिए जो किसानी से जुड़े हुए हैं, एक शहीद स्थल के तौर पे जाना जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और उन किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो उस दिन शहीद हुए थे। किसान परिवार तो उन्हें शहीद ही मानता है। अमितांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मेरा सवाल है उस पर आप क्या सोच रखते हैं? जैसे हमने अभी आपको पहले बताया कि कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया, इससे तो साफ यही साबित होता है कि वहां हत्याएं हुई ही नहीं, और अगर हत्याएं हुई तो किसी एक संगठन, किसी एक व्यक्ति या कोई अपराधियों ने नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे उल्कापात हुआ था। ठीक है, ऐसा जजमेंट के तौर पर तो ऐसा ही लगता है कि वहां कुछ ऐसा आकस्मिक घटना घट गई, कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ गया जिससे कि जाने चली गई। वहां कोई अपराधी, कोई आरोपी, कोई हत्यारा वहां पर नहीं पहुंचा। ये किस तरीके का जजमेंट है, ये पब्लिक को अगर इस जजमेंट को सुना दिया जाए पढ़ के, तो शायद पब्लिक इससे बेहतर डिसीजन दे सकती है। अब जो आपने पूछा कल जाने के बाद हमारा क्या लगा और हमारा क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर। कल जब हम सेनारी पहुंचे, सबने देखा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया नहीं भी अगर इसको रिपोर्ट करे तो इसको सोशल मीडिया रिपोर्ट कर सकती है। आपने भी दिखाया, आप भी दिखाएंगे। जब कल हम सेनारी पहुंचे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के हर कोने से जो किसान परिवार के लड़के थे, जो किसान थे, वो पहुंचे, क्योंकि सबकी संवेदनाएं सेनारी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जो भी किसान है वो एक दूसरे किसान से सिंपैथी रखता है। लोग वहां पहुंचे इस नाते, इसलिए क्योंकि आज समाज को लगा कि अगर किसानों, इतने बड़ी संख्या में किसानों की हत्या हो जाने के बाद अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो फिर किसानी करके कोई फायदा नहीं है। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो किसान है भारत का, वो कर्ज में ही जिंदगी जीता है और कर्ज के साथ ही मर जाता है। उन किसानों के पास क्या इतनी जमीनें, इतना दौलत हो गया था कि आप उनके खून के पैसे हो गए। ये नक्सल आंदोलन तो एक फेक आंदोलन जिसको लाया गया जबरदस्ती, सुनियोजित ढंग से इसको बिहार की सरकार ने या बंगाल की सरकार ने इसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। अन्यथा जमीन तो दूसरी जातियों के पास भी था। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, हम आपको नाम से अगर बता दें तो बहुत से यादव फैमिली है जिनके पास 500, 600 एकड़ जमीन है। हमारे कुर्मी भाई हैं जिनके पास न जाने कितने जमीन है। लगभग भूमिहार एक लौता किसान जाति नहीं है। लेकिन किसानों की हत्या जाति देखकर की गई 90 में। आप बताएं कि कोई भी नरसंहार नक्सलियों ने किसी दूसरे बड़े किसान का किया हो जो दूसरे जाति से आता? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको सत्ता ने सुनियोजित ढंग से उसी तरीके से उसको तैयार किया था एक जाति के खिलाफ, जिनका वो एक प्यादा थे, जो शतरंज में जो हम लोग खेलते हैं, वो बस एक मोहरा बनाए गए थे और वो उनका सरकार का काम करता। जब हम लोग कल वहां पहुंचे, लोगों का मनोबल इस जजमेंट के बाद इतना टूट चुका है कि अब लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं है। पहले भी हिम्मत हार चुका था समाज,
इस तरीके के सरकार और न्यायिक फैसलों को देखते हुए। लेकिन कल हमारे जाने के बाद शायद ऐसा हम लोगों को लगा, ऐसा वहां उपस्थित लोगों को लगा कि वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा है। और क्योंकि कल का जजमेंट भी आई है, एक रिपोर्ट आया है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार वेणुगोपालन को लेकर फाइल करेगी सॉलिसिटर जनरल के साथ जी। इस फैसले को वहां लड़ा जाएगा। तो हम न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे जाने का मकसद ही यही था कि या तो 30 दिन के अंदर हम रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करेंगे जी। क्योंकि हाईकोर्ट में समीक्षा जरूरी है, एक रिव्यू पिटीशन वहां फाइल करेंगे। और दूसरा, अगर यहाँ रिव्यू पिटीशन यहाँ भी हमको अगर नहीं मिल पाता है अच्छे से न्याय, तब हम सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। लेकिन सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया रिव्यू पिटीशन को इग्नोर करते हुए। तो ठीक है, सरकार के फैसले और न्यायालय के फैसले का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम तैयार हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में हमें नहीं मिलता है, क्या कहें उसको, रिव्यू नहीं जाती है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमको हमारे मन लायक या फिर जो एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम फ्रेश एफआईआर करें। क्योंकि लोग अभी भी जिंदा हैं जो नरसंहार में बच गए थे जी। उनके द्वारा चिंतामणि देवी भले ही मर गई, 3 लोग भले ही मर गए। देखिए, जहां तक गवाहों के टूटने का सवाल है, वहां 3 तो ऐसे गवाह हैं जिन्होंने अपना गवाही दिया और हाल में ही उनकी मृत्यु हुई। तो उनका बयान तो नहीं टूट सकता है, नहीं टूट सकता, उनका बयान नहीं टूट सकता है। तो जो उनका जो बयान है उसको आधार पर लेते हुए और एक फ्रेश एफआईआर होगा और हम फिर से केस को लड़ेंगे। अभी इस केस का फैसला 22 साल पर आया है, नए केस का फैसला न्यायपालिका जितने दिन में करे, लेकिन हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि वो घटना हुई है और अगर हुई है तो उसका कोई ना कोई आरोपी है जी। या तो आप सिद्ध कर दीजिए कि नासा ने रिपोर्ट दिया कि उस दिन उल्कापात हुआ था सिनारी गांव में और एक जगह पर लोग खड़े थे ठकुरबाड़ी पर जिनके ऊपर उल्कापात हुआ और उनका देहांत हो गया जी। या तो ये सिद्ध करवा दे नासा से, और नहीं तो हमको न्याय दिलवाए। अंतिम दम तक लड़ेंगे। ये अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन का पहले भी स्टैंड रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब बाबा परमेश्वर रहे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए हमें अगर हथियार भी उठाना पड़े तो हम उठाने को तैयार हैं। और आज भी अगर वैसी परिस्थिति आई, अगर सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, तो शायद एक पैरेलल गवर्नमेंट के लिए फिर से किसान तैयार हो जाएंगे। कहा जाता है कि बंजर जमीन की सीने को चीरकर अन्न उगाने वाले धरती पुत्र किसान कहलाते हैं। लेकिन सिनारी की जो घटना पर न्यायपालिका और सरकार के द्वारा जो समायोजित रिजल्ट आया है, उससे किसानों में काफी ही आक्रोश का माहौल है और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन वहां पर गई, वहां के लोगों का मनोबल बढ़ाया और वादा करके आई है कि किसानों की हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा और जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक केस लड़ेंगे। चाहे लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। हमने निर्णय लिया है कि संगठन अंतिम दम तक लड़ेगी, चाहे उनको फाइनेंशियल गांव को सपोर्ट देना पड़े, न्यायिक सपोर्ट देना पड़े, किसी तरीके का सपोर्ट देना पड़े, संगठन पीछे नहीं हटेगा। मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वरवादी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए थे। बाबा ने इस संगठन की नींव को पीछे बैकफुट पर रखने के लिए नहीं तैयार किया था। हम शुरू से लड़ते आए हैं। हमने 12 के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है, हम सेनानी के लिए लड़ेंगे, हम तमाम उन लोगों के लिए लड़ेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है। अब न्यायालय को इस बात को तय करना है कि अगर उनसे न्याय हमें मिल जाता है तो बेहतर, अगर उनकी न्यायपालिका में हमें भरोसा अगर रखना है तो न्यायपालिका उस तरीके का जजमेंट दे, और नहीं तो पब्लिक खुद से या संगठन खुद से इतना सक्षम आज भी है कि हमने पहले भी न्याय किया है और आज भी कर सकते हैं। यानी कि सरकार को और न्यायपालिका को खुली चुनौती दी जा रही है कि हमें उचित न्याय दे, वरना हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। युवा हित आपसे फिर अपील करेगी कि सिनारी हत्याकांड के ऊपर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हैशटैग सिनारी, न्याय सिनारी, तमाम जो हैशटैग्स यूज हो रहे हैं उसे यूज करें और किसानों के हक के लिए अपनी आवाज़ को और बुलंद करें। नमस्कार, बने रहें युवा हित में। और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से अमृतांशु जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि किसानों की हक की लड़ाई के लिए आप जिस प्रकार चल रहे हैं, आपकी संगठन जिस प्रकार चल रही है, लगातार काम करते रहें, क्योंकि किसान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। नमस्कार।